प्रेरक वाक्य, उनके ऊपर हमारा विचार चल रहा है। शीर्षक है आत्मनिरीक्षण। इसमें एक वाक्य दिया है, विफलता, कलेश, पतन जितना होता है उसके मूल में उतनी ही मात्रा में अविद्या होती है। और अविद्या का कारण क्या है? ईश्वर की उपासना व्यक्ति नहीं करता, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मानता। अविद्या का कारण ये है कि व्यक्ति निष्काम कर्मों को नहीं करता। अविद्या का कारण ये है कि व्यक्ति शुद्ध ज्ञान को उपस्थित नहीं रखता, यथार्थ ज्ञान को उपस्थित नहीं रखता। इन तीनों के कारण अविद्या उत्पन्न होती है और अविद्या उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति विफल हो जाता है। आलंबन के सामने आने पर पतित हो जाता है, गिर जाता है, क्लेशों से युक्त हो जाता है। और जितनी सफलता, सुख, उन्नति होती है उसके मूल में उतनी ही विद्या होती है। इसलिए विद्या को बढ़ाते रहना चाहिए। आर्य समाज में भी नियम है। कौन सा नियम? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या को बढ़ाते रहना चाहिए। और विद्या कैसे बढ़ती है? क्या क्या उपाय है मेधाव्रत जी? विद्या को बढ़ाने के क्या उपाय है? विद्या बढ़ेगी तो सफल होंगे, उन्नति होगी। विद्या घटेगी तो विफल हो जाएंगे, अवनति होगी। विद्या को बढ़ाने का क्या उपाय है? हाँ जी, अनमोल जी, विद्या को बढ़ाने का क्या उपाय है? आर्य समाज के नियम में है ना, विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन, विद्या की वृद्धि में लाभ, अष्टांग योग का पालन, सत्संग। तो विद्या की वृद्धि का उपाय है वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, उपस्थित रखना, निष्काम कर्मों को करना, और तीसरा ईश्वर की उपासना करना। तो ये करेंगे तो इससे विद्या बढ़ेगी। फिर आगे दिया है, अपना परीक्षण करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सत्याग्रही व्यक्ति अपने में अविद्या को सहन नहीं करेगा। जो सत्याग्रही व्यक्ति होगा वो अपने में अविद्या को सहन नहीं करेगा। और पीछे अक्षिपात्र कल्पो विद्वान बताया था, वो किसको सहन नहीं करता? वो कलेश को सहन नहीं करता। ठीक है ना? कलेशों को सहन नहीं करना या अविद्या को सहन नहीं करना, वो अक्षिपात्र कल्प है या सत्याग्रही है। सत्याग्रही व्यक्ति अपने में अविद्या को सहन नहीं करेगा। और सत्याग्रही कौन होगा? गुणग्राही कौन होगा? जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसका अंतःकरण पवित्र होगा। ठीक है ना? वो थोड़ी सी भी कलेश अविद्या को सहन नहीं करेगा। जिसका अंतःकरण मलिन होगा, जो मलिन रहता ही है और गंदा हो गया तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? जो शुद्ध रहता है उसको थोड़ी सी भी गंदगी खटकेगी। तो इसलिए सत्याग्रही व्यक्ति अपने में अविद्या को सहन नहीं करता। हमें सत्याग्रही बनने के लिए, गुणग्राही बनने के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, राग द्वेष से रहित करना चाहिए। फिर आगे वाक्य है, आत्मनिरीक्षण करें कि क्या मैं अपने दोषों से संधि समझौता तो नहीं करता हूँ। दोषों से संधि समझौता करने का क्या मतलब है? उनके प्रति कोई विशेष कदम न उठाना, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करना, उनसे मित्रता करना। संधि करते हैं ना,
साम दाम दंड भेद मिला लेते हैं, संधि मिला लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। तो जो दोषों से संधि करेगा, मित्रता करेगा, समझौता करेगा, वो फिर दोषों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को दोषों से मित्रता, संधि, समझौता नहीं करना चाहिए। दोष चलते रहते हैं, व्यक्ति उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता। दूसरे विषय तो पढ़ता रहता है, दूसरे काम तो करता रहता है, और ये मानता है कि तो दोष चलता रहता है, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। उपासना कर रहे हैं, थोड़ा सत्संग कर रहे हैं, अपने आप नहीं होगा। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ठीक है ना। विशेष चिंतन मनन करना पड़ेगा, उसी के विषय में संकल्प लेना पड़ेगा, उसी का निधिध्यासन करना पड़ेगा, उसी का आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि कितना कम हुआ, कितना नहीं हुआ, तब वो दोष दूर होगा। फिर आगे दोष शीर्षक से एक वाक्य है, किसी से पूछें कि क्या आप में राग, द्वेष, क्रोध आदि हैं, तो उत्तर आता है ये दोष तो सभी में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद तो स्वीकार कर रहा है मेरे में दोष है ही। इस वाक्य से उसने स्वयं स्वीकृति तो दी थी। और दूसरा क्या किया उसने, अपने दोषों से संधि समझौता कर लिया, ठीक है ना। दो बातें हो गई, अपने दोष को भी स्वीकार कर लिया, और ये सब में होता है तो उसमें क्या बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये हटाने योग्य थोड़ी ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोषों के साथ ये इस रूप में भी संधि समझौता होता है, वाणी के माध्यम से, ठीक है ना। अंदर से संधि समझौता तो है ही, ये वाणी के माध्यम से प्रकट होता है कि वो उस दोषों के साथ क्या कर रहा है, समझौता कर रहा है। फिर आगे वाक्य दिया है, कभी कभी व्यक्ति साधक सोचता है कि जैसा मैं हूँ वैसा लोग मुझे नहीं समझते। नहीं समझेंगे, संसार में ऐसा ही होगा। हर एक हमारी योग्यता पूरी पूरी समझ ले ऐसा नहीं होगा। जो जितना समझेगा उतना सम्मान करेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी योग्यता बिल्कुल नहीं समझेंगे। कहीं आप किसी अनजान इलाके में चले जाओ, आपको जानते नहीं कौन आ गया ये धोती कपड़ा चद्दर ओढ़ के, चोटी पहन के, ठीक है ना। वो सम्मान करेंगे नहीं, जानते नहीं कौन है ये। तो जो जितना समझेगा हमारी योग्यता, वो उतना सम्मान करेगा। तो कि जैसा मैं हूँ वैसा लोग मुझे नहीं समझते, नहीं समझेंगे। पूरा पूरा समझने वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ईश्वर ही हमें पूरा पूरा समझ सकता है कि हमारी कितनी योग्यता है। दूसरा व्यक्ति हमें पूरा पूरा नहीं समझ सकता। इसलिए जितनी हमारी योग्यता है उतना दूसरा व्यक्ति पूरा सम्मान कर दे ऐसा नहीं होगा। कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। यहाँ सूक्ष्म रूप में लोकेशना है, लोकेशना छुपी हुई है कि ये मेरी योग्यता को समझते नहीं, इसलिए सम्मान नहीं कर रहे। वो सम्मान चाहता है, लोकेशना है। 3 प्रकार की याचनाएं होती है, कौन कौन सी? लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। ये सम्मान की इच्छा है। तो इससे साधक का पतन होगा। तो यदि सम्मान की इच्छा बनी हुई है तो साधक का क्या है, पतन होगा। श्लोक है, कौन सा श्लोक आता है? सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादेव अमृतस्य इव चा आकांक्षेत अवमानस्य सदा। तो सम्मान की इच्छा होने से पतन क्यों होगा? सम्मान की इच्छा बनी हुई है तो इससे साधक का पतन क्यों होगा? साधक उससे मिथ्यावादी हो जाएगा, मिथ्यावादी हो जाएगा। ये आपने संन्यास आश्रम प्रकरण में पढ़ा, संस्कार विधि में। मिथ्यावादी कैसे हो जाएगा? वो जो गुण नहीं होंगे वो भी पता नहीं, वो दूसरे का सम्मान
झूठा बोलकर दूसरे की प्रशंसा करेगा सम्मान प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। झूठी प्रशंसा करेगा सम्मान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसकी सम्मान की इच्छा है, और झूठ का प्रयोग करने से फिर उसका पतन होगा। और क्या कारण है सम्मान की इच्छा होने से पतन? सम्मान की इच्छा होगी तो जो सम्मान नहीं करेगा उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और फिर द्वेष से युक्त होकर फिर वो द्वेषज कर्म करेगा। आगे देखिए अगला वाक्य, शरीरधारियों में पूर्णता किसी में नहीं है, दोष तो सब में रहते हैं, अतः यह सिद्धांत नहीं बना सकते कि हम दोष रहित व्यक्ति से ही कुछ सीखेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते। ऐसा सोचेंगे तो किसी से कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ दोष तो हर एक में रहेंगे ही। तो सीखने वाले की क्या बुद्धि रहनी चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं वो हमें ग्रहण करनी है, बुरी बातें ग्रहण नहीं करनी। दोष तो रहेंगे ही। उपनिषद का वाक्य भी आता है, कौन सा? आचार्य माता पिता अपने संतानों को, शिष्यों को इस प्रकार से उपदेश करें, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि, कि हमारे में भी जो अच्छी बातें हैं उनको तुम उसकी उपासना ना करो, उसको ग्रहण ना करो, जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करो, सीखो, ठीक है ना। इसलिए कुछ ना कुछ दोष कमी तो मिलेगी, पूर्ण व्यक्ति हमें मिलेगा नहीं कहीं, और सीखना है तो सीखना पड़ेगा। फिर अगला वाक्य है, कमज़ोर व्यक्ति सोचता है कि मेरे दोष सबके बीच में ना बताए जाए, अथवा दूसरे तरीके से कहें कि कमज़ोर व्यक्ति अपने दोष सबके बीच में नहीं बताना चाहेगा, डरेगा। और यदि बताता है तो क्या विचार आएगा, यदि मैं बताऊंगा तो अपमान होगा। अपमान से डर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो मन है वो कमज़ोर है, मजबूत मन नहीं है। अच्छा योगाभ्यासी व्यक्ति यह सोचता है कि सबके मध्य में मेरे से मेरे दोष पूछे जाएं तो अच्छा है, ताकि मेरा अपमान हो और मैं सुधर सकूं। वो अपमान की चाह करता है। किस लिए अपमान की चाह करता है? जिससे कि मेरे में सुधार हो। वो सच्चा योगाभ्यासी व्यक्ति है। फिर वाक्य दिया है, प्रायः व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर भी गुरु की तरह सहायता करता है। ईश्वर हमारा गुरु है। गुरु शिष्य का संबंध आपने सुना है, योग दर्शन में भी बताया है। कौन सा सूत्र है? तो ईश्वर हमारा गुरु है और गुरु की तरह सहायता करता है। गुरु की तरह सहायता कैसे करता है आलोक जी? समस्या का समाधान करता है, शंका समाधान करता है, ठीक है ना, रास्ता दिखाता है। तो ईश्वर भी हमें रास्ता दिखाता है, पर ईश्वर भी गुरु की तरह सहायता करता होगा ये प्राय विश्वास होता नहीं है। व्यक्ति पढ़ता तो है, सुनता तो है, परंतु विश्वास नहीं होता कि गुरु है ईश्वर और हमारी सहायता करता है, हमारी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करता है। तो उसका उपाय ये है कि कभी हमारे मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई शरीर में रोग लग जाए, और हम फिर ईश्वर से संबंध जोड़ के ईश्वर से सहायता मांगे कि हे परमेश्वर आप गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, शंका का समाधान कीजिए। तो फिर शंका का समाधान होगा तो विश्वास होगा कि हाँ ईश्वर इस प्रकार से भी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करता है। रास्ता कोई मिलेगा, या तो संस्कार होंगे पिछले
वो संस्कार जाग जाएंगे, अथवा सीधा भी मार्गदर्शन ईश्वर कर सकता है। फिर वाक्य है, जिसे अपने दोषों त्रुटियों से कष्ट नहीं होता वह सुधर नहीं सकता। अब हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, हमारे अंदर जो दोष हैं उससे हमें कष्ट हो रहा है या पीड़ा होती है या नहीं होती है। जिसको कष्ट पीड़ा होगी वो सुधरेगा। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है, कष्ट पीड़ा किसको होगी? सबको कष्ट पीड़ा नहीं होती दोषों से, दोषों को जानकर किसी किसी को होती है। तो क्यों होती है? तो जो स्वाध्याय करता है, प्रेरक प्रसंगों को पढ़ता है, प्रतिदिन प्रेरणाएं प्राप्त करता है, ठीक है ना, उसको अपने दोषों त्रुटियों को देखकर बहुत पीड़ा होगी। प्रतिदिन हमें प्रेरणाएं प्राप्त करनी चाहिए, और प्रेरणाएं प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरक, ये जो बनाया ना प्रेरक वाक्य, ऐसे प्रेरक वाक्य हमें प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। हर एक के प्रेरक वाक्य अलग अलग होंगे, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। आप स्वाध्याय करते हैं तो कुछ वाक्य आपको विशेष लगते होंगे, लगते हैं ना, वो प्रेरक वाक्य है जिससे हमें विशेष प्रेरणा मिलती है। तो उनको यदि हम बार बार पढ़ेंगे, प्रतिदिन नियम बना लेंगे, जैसे गीता पाठ करते हैं ना, कई व्यक्ति रोज़ गीता का पाठ करते हैं, कोई गीता सार का पाठ करता है, संध्या जैसे रोज़ करते हैं, हवन जैसे रोज़ करते हैं, वैसे ही इन प्रेरक वाक्यों को जो प्रतिदिन पढ़ेगा तो उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी, वो कष्टों को, ये दोषों को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रेरणाएं मिल रही है। और जो प्रेरणाएं प्राप्त नहीं करता प्रतिदिन, तो वो तो दोषों के होने पर भी उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो चलता है। आगे वाक्य दिया है, कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि वैदिक योग मार्ग को जान समझकर तथा वैज्ञानिकों की बात भी जान समझकर मैं योग की कोई नई और सरल विधि निकालूंगा। योग की कोई नई और सरल विधि निकालूंगा जिसके द्वारा शीघ्र और सरलता से चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। वो ऋषियों से भी बड़ी खोज करना चाहता है। ये उसका भ्रम है, क्योंकि ऋषियों द्वारा बताया गया वैदिक योग मार्ग सबसे सरल और अंतिम है, ठीक है ना, इससे और सरल नहीं हो सकता। ऋषियों की जो आपने पंक्ति सुनी होगी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना ऐसा है जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। तो वो तो ऋषियों की बातें तो ऐसी है, उन पर चलेंगे तो थोड़े में ही बहुत लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। और व्यक्ति ऋषि बना नहीं है और कुछ वैदिक योग मार्ग जान लिया है, वैज्ञानिकों की बातें जान ली है, और ऋषि बने बिना ही कोई नई खोज करना चाहता है, कोई नया सरल मार्ग निकालना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे दिया है, क्योंकि ऋषियों द्वारा बताया गया वैदिक योग मार्ग सबसे सरल और अंतिम है, उसमें कोई संशोधन करना योग के विधान में जटिलता पैदा करेगा। दूसरे शब्दों में है, यह योग के विपरीत चलना होगा। फिर आगे वाक्य दिया है, कम योग्यता के समय सम्मान की इच्छा थोड़ी भी अवशिष्ट रही है
तो अधिक योग्यता प्राप्त होने पर वह बहुत तीव्रता से बढ़ सकती है। अभी पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी योग्यता बनी है तो सम्मान की इच्छा बनी हुई है, और इस सम्मान की इच्छा को रोकने का प्रयास नहीं किया तो जब अधिक योग्यता हो जाएगी तो ये सम्मान की इच्छा बहुत तीव्र हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना पड़ेगा, सम्मान की इच्छा को। सम्मान की इच्छा कैसे रुकेगी? कई विद्वानों में बहुत सम्मान की इच्छा होती है, जबरदस्त रूप। जब सब काम ईश्वर के सुपुर्द करके चलेंगे तब समझ। और इसको कम योग्यता से ही इसको निरंतर नियंत्रित करना होगा, सम्मान की इच्छा। तो सम्मान की इच्छा को नियंत्रित कैसे करना है? चिंतन करेंगे कि हमारे प्रत्येक कर्म में किसका कितना हिस्सा है। कस्य स्विद्ध। एक तो समर्पण भाव है, सब ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर के साधन है, ठीक है ना। सम्मान की इच्छा करना अन्याय है। हमारा क्या योगदान है? 1% से भी कम योगदान बताया जाता है जीवात्मा का। बाकी सब तो ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य और साधनों से ही होता है। एक तो ये है सम्मान की इच्छा को दूर करने का उपाय। और क्या उपाय है? सम्मान की इच्छा ये लोकेशना है, सकामता है, ठीक है ना। सकामता से युक्त होंगे तो हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा, हमें ईश्वर से विज्ञान प्राप्त नहीं होगा। निष्कामता से युक्त होंगे तो विज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में कुछ पौधे होते हैं, सभी पौधे बहुत तीव्रता से बढ़ते हैं। तो जो निष्कामता से युक्त होगा, मतलब कि वो निष्काम कर्म तो करेगा ही, और ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्रता से प्रगति उन्नति करेगा, बजाय उसके जो सकामता से युक्त होगा। निष्काम भाव से सेवा करने वाला, उसका विज्ञान बहुत बढ़ेगा, बहुत उन्नति कर लेगा। और यदि मैं लोकेशना से युक्त होऊंगा तो उस प्रगति से मैं वंचित रह जाऊंगा, शीघ्र उन्नति प्रगति नहीं होगी। संध्या में भी बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवति। और भी उपाय ढूंढने चाहिए किस प्रकार से हम सम्मान की इच्छा को नष्ट करें, ठीक है ना। ये तो 2 उपाय बताए। आप विचारशील हैं, खूब सुना है, पढ़ा है, और भी विचार कर सकते हैं उपायों का और उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, पढ़े सुने विषयों को जब तक अनुभूति का विषय नहीं बनाते तब तक प्रगति नहीं होगी। अनुभूति का विषय, अनुभूति के विषय उल्टे भी हो सकते हैं। ज़्यादा खाने से क्या अनुभूति होती है? क्रोध करने से क्या अनुभूति होती है? और अच्छे विषय भी हो सकते हैं। प्रेम पूर्वक रहने से क्या अनुभूति होती है? ईश्वर की उपासना करने से क्या अनुभूति होती है? सत्य भाषण करने से क्या अनुभूति होती है? इन अनुभूतियों को याद रखना, ये प्रत्यक्ष है ना, इनका प्रभाव अधिक होगा। जो हमने अनुभव किए, अच्छी या बुरी बातों का जो हमने अनुभव किया, उन अनुभवों को याद रखना, बार बार दोहराना, तो वो प्रगति में सहायक है। उससे अच्छे कार्यों में प्रेरणा मिलेगी और बुरे कार्यों से हम हटेंगे। गौण मुख्य को जो सही व निर्धारित नहीं कर सकता वह विफल होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, संस्कृत व्याकरण में भी आता है, महाभाष्य के अंदर। प्रधान अप्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्यः, प्रधान और अप्रधान में से प्रधान कार्य करना चाहिए।
मुख्य कौन है और गौण कौन है, मुख्य किसको कहते हैं, गौण किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए। विद्यार्थी मुख्य है या अध्यापक मुख्य है? विद्यार्थियों के लिए अध्यापक है या अध्यापक के लिए विद्यार्थी है? विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए अध्यापक है, छात्रों के लिए व्यवस्थापक है, व्यवस्थापकों के लिए छात्र नहीं है। इसलिए मुख्य कौन है? विद्यार्थी, छात्र। गौण अध्यापक हैं, व्यवस्थापक है। जिसके लिए जो होता है वो मुख्य होता है, ठीक है ना। जैसे यम नियमों में देख लीजिए, नियम मुख्य है या यम मुख्य है? यम मुख्य। नियम यमों के पालन में सहायक है, ठीक है ना, तो वो गौण है। गौण होने से आवश्यक नहीं है कि वो ईश्वर प्रणिधान, ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये आप करें ही, ठीक है ना। यमों को तो करना अनिवार्य है, यम नहीं करेंगे तो उन्नति नहीं होगी, लेकिन नियम छूट जाए तो उससे कोई उन्नति में बाधा नहीं होगी। यम छूट गए तो उससे उन्नति में बाधा हो जाएगी। तो यम मुख्य है, नियम गौण है। इसलिए ये तो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में, राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? प्रजा का पालन करना, उसके वही उसकी संध्या उपासना है। कभी कभी संध्या उपासना छोड़ने भी पड़ जाए तो ठीक है, वो गौण है। मुख्य कार्य क्या है उसका? प्रजा का पालन करना, अच्छी प्रकार से उसकी रक्षा करना, वो उसका मुख्य है। तो ये गौण मुख्य को समझना चाहिए। जो गौण मुख्य को ठीक ठीक निश्चित करता है, समझता है, वो सफल होगा, और जो इसको ठीक ठीक निर्धारित नहीं कर सकता वो विफल हो जाएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है, इसको समझना। फिर आगे अगला वाक्य दिया है, अति आशा में दृढ़ विश्वास में अभिमान ना आए, यह ध्यान रखें। अभिमान से बचने के लिए ईश्वर अर्पण करें, सब सामर्थ्य ईश्वर प्रदत्त माने। अति आशा में दृढ़ विश्वास में अभिमान ना आए, मतलब कि किसी विषय पर हमें दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर उससे हमें अभिमान में नहीं आ जाना चाहिए कि मेरे को तो इसमें बहुत श्रद्धा है, इस विषय में तो मेरा बहुत विश्वास है, ऐसा अभिमान में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। श्रद्धा विश्वास होने पर भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि इस विषय में मेरी गौओं में बड़ी श्रद्धा है, मेरी ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है, ठीक है ना। अभिमान हो जाएगा, इसकी तो क्या श्रद्धा है, तो इसकी कोई श्रद्धा है ही नहीं, मेरी बहुत श्रद्धा है, होता है ना ऐसा। इसकी यज्ञ में क्या श्रद्धा है, मेरी यज्ञ में बहुत श्रद्धा है, ऐसा अभिमान हो जाता है। तो ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। अभिमान से बचने के लिए ईश्वर अर्पण करें, तो ये अभिमान से बचने का उपाय है कि ईश्वर अर्पण करें, मतलब सभी साधनों को, सामर्थ्यों को ईश्वर का मानना, सब सामर्थ्य ईश्वर प्रदत्त माने, ये अभिमान से बचने का उपाय है। एक बात बताई थी पहले, यज्ञ का एक तत्व बताया था। यज्ञ का तत्व क्या बताया था? किसी भी कार्य को कम से कम समय में और कम से कम खर्चे में करना, ये क्या है? यज्ञ का तत्व बताया गया है। जैसे कोई विद्यार्थी, छात्र ऐसा है, वो किसी कंपटीशन में compete करने के लिए बहुत कोचिंग लेता है, कोचिंग में खर्चा होता है, बहुत फीस देनी पड़ती है, और वो 1-2 अटैम्प्ट में पास भी नहीं हुआ, 3-4 अटैम्प्ट लगाने पड़े उसको, फिर वो क्लियर हुआ। और दूसरा विद्यार्थी है, उसने कोई कोचिंग ली नहीं और बिना कोचिंग में पहले ही अटैम्प्ट में वो सफल हो गया, तो वो, उसका जो कार्य है वो यज्ञ के समान है,
ठीक है ना, कम समय में कम खर्चे में, कोई कोचिंग का खर्चा नहीं लिया उसने, किया और पहले अटेम्प्ट में ही हो गया पास। इसी प्रकार से व्यक्ति रोगी हो जाते हैं तो कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, खूब खर्चा होता है, लाभ कुछ होता नहीं। और एक ने ऐसा इलाज किया कि कम खर्चे में शीघ्र ठीक हो गया। ये यज्ञ की भावना है, ये यज्ञ का तत्व है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति व्यवहार के अंदर प्रवृत्त होता है, व्यवहार के अंदर परोपकार के हित के कार्य करता है, तो उसको ईश्वर की ओर से ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलता है कि वो संसार के उपकार के कार्य कम से कम समय में कम से कम खर्चे में कर सकता है। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसे उपाय ईश्वर की ओर से मिलते हैं। ये आपने मंत्र पढ़ा है ना, स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव। सुपायनो श्रेष्ठ उपाय के प्रापक परमात्मा। श्रेष्ठ उपाय क्या है? जिससे कि कम से कम खर्चे में कम से कम समय में अधिक से अधिक संसार का उपकार हो जाए, संसार सुधरे। तो ये उपाय किसको मिलेगा? जो ईश्वर की उपासना करेगा, ईश्वर के साथ माता पिता गुरु आदि का संबंध बना के रखेगा और निष्काम कर्मों को करेगा, उसको ये उपाय मिलेगा। जो जितना इस क्षेत्र में पुरुषार्थ करेगा उसको उतना ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान मिलेगा। ये यज्ञ का तत्व है, कम समय में कम खर्चे में किसी कार्य को करना। यहीं तक।